शासन की तरफ से उसकी उपेक्षा इस मामले में मैं मानता हूं और मैं कहता आया। लेकिन एक पीड़ा जरूर है, वो अपने संदर्भ में नहीं है जी। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का अकेला जिला रीवा ऐसा था कि 8 की 8 विधानसभाएं 100% बीजेपी को गई, और दूसरा जिला था सिंगरौली, वहां 3 विधानसभा सीट है, वो भी 100% गई। लेकिन वहां से किसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया गया। ये थोड़ी सी कशिश जरूर रह गई। अब ये तो देखिए, सियासी बातें तो हमेशा होती रहती है, लेकिन अब ये तो रेगांव के सुमवंशियों को निर्णय करना है, वो अपने हित में जो भी निर्णय करेंगे, तो उपचुनाव जब आएगा तब वो करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं विंध्य या पूरे मध्य प्रदेश के कहें वरिष्ठ नेता हैं नागेंद्र सिंह जी, विधायक गुड़। आज आप लोगों ने यहाँ एक सोमवंशी क्षत्रिय संघ का या सभा का आयोजन किया। इसका मेन मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ सोमवंशी समाज के जो लोग हैं उनको एकत्र कर उनकी समस्याएं जानना। हमारा सोमवंशी समाज बहुत कम संख्या में है, और संयोग कहिए, सौभाग्य कहिए, सतना जिले में सबसे अधिक है। पिछले विगत नवंबर में शायद आपको याद हो कि चूंद में एक सोमवंशी समाज की बड़ी सभा हुई थी, और सोमवंशी समाज के जो राजा हैं प्रतापगढ़ के, अनिल प्रताप सिंह जी महाराज, वो ही पधारे थे, और तमाम रीवा जिले, सतना जिले, छतरपुर तक के सोमवंशी समाज और यहाँ के काफी जिलों से लोग आए थे। वहाँ ये बात तय हुई थी कि समय समय पर इसकी मीटिंग हुआ करे और सोमवंशी समाज की एकता और मजबूती को और दृढ़ता से आगे बढ़ाया जाए। और सोमवंशी समाज की जो उपेक्षा हुई है अभी तक, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और विकास के कामों को भी वरीयता उतनी सोमवंशी कामों में नहीं दी गई है जितनी दी जानी चाहिए। लेकिन एक शब्द, और राजनीतिक रूप से, वो भी आपने एक शब्द, हाँ, राजनीतिक रूप से आपने नहीं कहा। हाँ, राजनीतिक रूप से जी, उस उपेक्षा के संदर्भ में चर्चा करना और उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो शासन प्रशासन से, उसके विषय में चर्चा करना था। विंध्य के आप कदावर नेता हैं, लेकिन कार्यकर्ता हूं। विंध्य के आप एक बीजेपी के कदावर नेता हैं, लेकिन आपकी उपेक्षा हुई, मंत्री नहीं बनाया गया। देखिए, मंत्री बनाना न बनाना ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है जी, लेकिन एक पीड़ा जरूर है, वो अपने संदर्भ में नहीं है जी। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का अकेला जिला रीवा ऐसा था कि 8 की 8 विधानसभाएं 100% बीजेपी को गई, और दूसरा जिला था सिंगरौली, वहां 3 विधानसभा सीट है, वो भी 100% गई। लेकिन वहां से किसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया गया। ये थोड़ी सी कशिश जरूर रह गई, बाकी मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार। लेकिन इस विषय में किसी ने रीवा से आवाज नहीं उठाई, बल्कि जबलपुर से आवाज उठाई गई कि रीवा को पर्याप्त नेतृत्व नहीं मिला, उपेक्षा हुई है। जी जी। और जबलपुर के माननीय बिश्नोई जी ने आवाज उठाई थी। अब रीवा के लोग तो आहत थे, लेकिन उनके बिश्नोई जी की आवाज को बुलंदगी के साथ रीवा और सीधी के लोगों ने समर्थन किया। चलिए, आज आपकी यात्रा को रैगांव उपचुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि सोमवंशियों की संख्या रैगांव विधानसभा में सबसे ज्यादा है और वहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब ये संयोग कहिए, मैंने तो पहले स्पष्ट कर दिया कि ये राजनीतिक वो कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि आप राजनीतिक दल से हैं। ये एक संयोग है। नहीं, राजनीतिक दल से हूँ, लेकिन मैं सोमवंशी परिवार का सदस्य भी हूँ। इस नाते मेरा दायित्व उस परिवार के प्रति हमेशा। लेकिन निकट भविष्य में चुनाव है रैगांव में, और सोमवंशी क्षत्रियों की संख्या रैगांव में सबसे ज्यादा है, इसलिए ऐसा जोड़ के देखा जा रहा है। अब ये तो देखिए, सियासी बातें तो हमेशा होती रहती है, लेकिन अब ये तो रैगांव के सोमवंशियों को निर्णय करना है,
वो अपने हित में जो भी निर्णय करेंगे, तो उपचुनाव जब आएगा तब वो करेंगे, और जैसा होगा उस समय देखा जाएगा। अभी तो वो दूर की बात। विंध्य की उपेक्षा हमेशा से होती आ रही, न हमें सीएम पद मिलता है, न हमें कभी बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष मिला, न कभी युवा मोर्चा का अध्यक्ष मिला। मतलब ऐसा कोई प्रमुख पद इस विंध्य को नहीं मिलता जिससे ये डेवलप कर पाए। विंध्य की उपेक्षा हुई है, इस बात की चर्चा हमने प्रदेश वो विधानसभा में भी की है। मैं उसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ जी। विंध्य में बड़े बड़े राजनीतिक विद्वान हुए, और उन्होंने अपने बूते पर, चाहे गोविंद नारायण सिंह जी हो, अवधेश प्रताप सिंह जी के पूर्व हो, अर्जुन सिंह जी हो, इनने सीएम का पद हासिल किया अपने बलबूते जी। वहां जरूरी नहीं था कि सबका समर्थन उनको रहा हो जी, लेकिन विंध्य की उपेक्षा दूसरे मामलों में बहुत हुई है। विंध्य में सबसे अधिक वन संपदा है, विंध्य में सबसे अधिक पानी है, विंध्य में सबसे अधिक खनिज संपदा है। इस सबकी रॉयल्टी सबसे अधिक प्रदेश में विंध्य प्रदेश से जाती है मध्य प्रदेश को। लेकिन विकास के कार्यों में हमेशा, बड़े कार्यों में, भारत सागर को छोड़ दें, तब का दिया हुआ है गोविंद नारायण सिंह के जमाने का, और बाकी ऐसे विकास के कार्य इंडस्ट्री के मामले में जो हो, इंडस्ट्री जो लगी है सीमेंट की, खनिज के माध्यम से, वो अपने आप प्राइवेट सेक्टर ने लगाई है। शासन की तरफ से उसकी उपेक्षा इस मामले में मैं मानता हूं और मैं कहता आया। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विंध्य में बहुत सारी गुंजाइश है। हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, जो पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। इसके बावजूद हमारे विंध्य की उपेक्षा हो रही। अब उनको ये ध्यान तो दिलाया गया है जी कि विंध्य में खासकर सतना और रीवा में बरहूत है, रीवा में भी गुर्गी है, भैरवनाथ है, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े चाई फॉल्स हैं कई, यहाँ रामबन है। तो इस मामले में उनको ध्यान तो हमने मिलकर उनसे दिलाया था। उन्होंने कहा था मैं उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हूँ, लेकिन वो अपेक्षा से अधिक समय बीतता जा रहा है, और मैं उनसे पुनः आग्रह आपके माध्यम से करूँगा कि वो इस पर। जब से आप बीजेपी में हैं तब से आज बहुत सारा पार्टी में बदलाव सा दिख रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? पार्टी में बदलाव जैसा तो कुछ नहीं है जी। पार्टी ने मजबूती प्राप्त की है, और तमाम जैसे जिन उपाध्यायों की मैंने चर्चा की, हमारे खनिज संपदा, हमारी रॉयल्टी जो है, उसके बावजूद रीवा हमेशा, रीवा और सतना सब लोग मिलकर काफी बड़ी संख्या, यहाँ 29 सीटें हैं रीवा सतना सीधी साडोल में, और सब मिला के उसमें 24 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो बदलाव क्या, पार्टी तो मजबूत हो रही है, तो ये अब तो ध्यान देना चाहिए पार्टी को। लेकिन एक चीज और है जी, अलग विंध्य प्रदेश की बात की जा रही है, आप उसके समर्थन में हैं? नहीं, पार्टी लाइन पर मैं उस पर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि चूंकि ये जो हमारा हक है हमारे पैसे का, उसके वो यदि विकास कार्यों में न लगाया जाए, हमारे युवाओं के लिए रोजगार न मुहैया कराया जाए, हमारा जो असिंचित क्षेत्र है उसमें सिंचाई की और व्यवस्था न की जाए, हमारे पास जो खनिज हैं उसके लिए यहाँ ही और उद्योग न लगाए जाए, जंगल संबंधी काम न हो, तो धीरे धीरे ये मांग उठेगी ही, ऐसा मुझे डर लग रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, विंध्य या बघेलखंड? विंध्य या बघेलखंड? नहीं, समूचे रूप से बघेलखंड जो है वो विंध्य ही था। आप देखें, विंध्य तो इलाहाबाद से लेकर बिलासपुर तक था। नहीं, वो ठीक था, लेकिन जो विंध्य प्रदेश था वो नॉर्मली बघेलखंड था जी। आपका यही छतरपुर को छोड़ दे, बुंदेलखंड में था, तो बाकी सतना, सीधी, साडोल, ये तो एक ही बात है, ये इसमें वो ज्यादा